हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। दोस्तों, आज हम बात करेंगे 2002 में रिलीज हुआ एक बहुत ही फेमस हांगकांग सिंगापुरियन हॉरर फिल्म दी आई के बारे में। दिस फिल्म इज डायरेक्टेड बाय द पैंग ब्रदर्स और उनको इस फिल्म का इंस्पिरेशन मिला था एक हांगकांग न्यूज़ रिपोर्ट से। वहाँ पर लिखा था एक 16 साल की लड़की ने अपनी आंखों के कॉर्नियल ट्रांसप्लांटेशन के बाद ही सुसाइड कर ली। अब उस लड़की ने ऐसा क्या देखा होगा, ऐसा क्या एक्सपीरियंस की होगी कि उसने ऐसा फैटल डिसीजन लिया। ये सब सोचकर ही इस फिल्म को लिखा गया था। दिस फिल्म हैज टू सीक्वल्स, द आई 2 एंड द आई 10। 2004 में आया तमिल फिल्म आधू, 2005 में आया हिंदी फिल्म नैना एंड 2008 में रिलीज हुआ हॉलीवुड फिल्म द आई इसी फिल्म का रीमेक है। IMDb रेटिंग है 6.7 आउट ऑफ 10। रॉटेन टोमेटोज में इसका स्कोर है 64%, मेटाक्रिटिक स्कोर है 66%। दिस फिल्म स्टार्स इन द लीड रोल्स एंजेलिका ली एज मून, लॉरेंस चाओ एज डॉक्टर वा, कैंडी लो एज ई मतलब मून्स सिस्टर, को यिंग पिंग एज मून्स ग्रैंडमदर एंड चाचा रुजिनानोन एज कुई वाई लिंग। दोस्तों, ये कहानी है एक 20 साल की लड़की मून की, जो एक बहुत ही अच्छी वायलिनिस्ट है और वो हांगकांग में अपनी ग्रैंड माँ और सिस्टर के साथ रहती है। लेकिन उसकी इस खुशहाल जिंदगी में सिर्फ एक ही चीज का कमी है, वो ब्लाइंड है। लेकिन कुछ ही दिनों में उसकी ये कमी भी पूरी हो गई। उसकी आंखों का कॉर्नियल ट्रांसप्लांटेशन हुआ और वो धुंधली ही सही लेकिन अब कुछ कुछ देख पाती है। वो बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड है। इतने सालों के बाद वो खुद को देख पा रही है, आसपास की सारी चीजों को देख पा रही है। मून इस हॉस्पिटल में जिस केबिन में थी उसी केबिन में और एक लेडी भी थी। एक रात मून ऐसे ही अपने बिस्तर पर लेटी हुई है। वो देखती है कि उस लेडी के साथ शायद कोई मिलने आया है। वो बहुत ही क्यूरियस हो जाती है, क्योंकि पहली बात तो ये है कि बहुत रात हो चुका है और सेकेंडली ये लेडी बहुत ही ज़्यादा बीमार है। वो ठीक से तो नहीं देख पाती, लेकिन धुंधली से उसे दिखाई देता है कि शायद ये लेडी उस व्यक्ति के साथ कहीं जा रही है। मून चुपचाप उठकर इस लेडी की पीछा करती है, लेकिन कॉरिडोर में जाने पर उसे वहां पर कोई भी नहीं मिलता। वो चारों ओर देखने लगती है और अचानक से वो सुन पाती है समवन इज ग्रोनिंग। वो आवाज भी लगाती है लेकिन उसे कोई भी रिस्पॉन्स नहीं मिलता और अचानक से उसके बिल्कुल पास एक शैडोई फिगर आ जाता है। सब कुछ बहुत ही ज्यादा ब्लरी सा है, उसे कुछ भी ठीक से दिखाई नहीं दे रहा। वो हाथों से इनको छूने की कोशिश करती है लेकिन उसे कुछ भी नहीं मिलता और वो देखती है वो इस पूरी कॉरिडोर में बिल्कुल अकेली है। नेक्स्ट डे उसे पता चलता है ये लेडी गुजर चुकी है। मून को बहुत ही ज्यादा अजीब लगता है। वो नर्स से कहती भी है कि शायद उन्हें कल रात कोई विजिट करने आया था, लेकिन नर्स कहती है कि हम रात में कोई भी विजिटर को अलाउ नहीं करते। मून को लगता है कि शायद उसने ही कुछ गलत देखा होगा। वो चुप हो जाती है और उसी दिन उसे हॉस्पिटल से रिहा कर दिया जाता है और वो घर चली आती है अपनी दादी के साथ रहने। लेकिन घर पर भी उसके साथ कई सारे अजीब हादसे होना शुरू हो जाता है। बार बार दरवाजे पर उसे एक बच्चा मिलता था जो उसे पूछता था, कहीं तुमने मेरा रिपोर्ट कार्ड तो नहीं देखा। लेकिन आयु से जब मून की दादी देखती है तो वहाँ पर उन्हें कोई भी नहीं दिखाई देता। बाद में हमें पता चलता है ये बच्चा जिंदा नहीं है, उसने ऑलरेडी सुसाइड कमिट कर ली है। मून को बहुत ही डरावने से सपने भी आने लगते हैं और कभी कभी उसे तो ऐसा भी लगता था कि उसका कमरा भी उसका अपना नहीं है। लेकिन हद तो तब हो जाती है जब कैलीग्राफी सीखने के टाइम पर उसके ऊपर एक लड़की हमला कर देती है। लेकिन वहाँ पर ही मून की सर भी थे, लेकिन उन्होंने कुछ भी नहीं देखा। मून बहुत ही ज्यादा डर जाती है और वो जल्दी से वहाँ से निकल कर पहुँच जाती है एक रेस्टोरेंट में। लेकिन वहाँ पर भी उसे एक माँ और एक बच्ची दिखाई देता है जो बहुत ही अजीब तरह से पेश आ रहे थे। वो पूरी कोशिश करती है कि इन लोगों की तरफ ध्यान ना दे, लेकिन तभी वहाँ के ही एक एम्प्लॉयर से उसे पता चलता है कि वो जिस माँ और बेटी को देख रही है वो असल में इसी रेस्टोरेंट के मालिक की डिसीज्ड पत्नी और बेटी है। यहाँ से निकलकर मून जब एक रोड क्रॉस कर रही थी तभी वो देखती है सामने से एक लड़का बहुत ही तेजी से उसकी तरफ आ रहा है, लेकिन वो दोनों टकराते नहीं कि ये लड़का हवा की तरह मून के अंदर से ही गुजर जाता है। वो कुछ समझ पाए इससे पहले ही वो देखती है इसी लड़के का कुछ ही सेकंड पहले इसी रोड में एक्सीडेंट हुआ है और वो मर चुका है। By now, Moon has started freaking out. उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा ये सब क्या हो रहा है, ये सच भी है या उसी का हेलुसिनेशन है। नेक्स्ट मून जाती है अपने साइकोथेरेपिस्ट डॉक्टर वॉ के पास और उनसे अभी तक उसके साथ जो भी हुआ है सारे हादसों के बारे में डिटेल्स में कहती है। लेकिन नेचुरली वो डॉक्टर भी मून के ऊपर बिलीव नहीं करते और मून घर पर आ जाती है। लेकिन अभी उसके साथ जो होने वाला है वो शायद उसकी लाइफ की और इस फिल्म का सबसे ज्यादा टेरिफाइंग इंसिडेंट है। वो लिफ्ट के लिए वेट कर रही थी। लिफ्ट आने पर वो देखती है अंदर एक आदमी पीछे मुड़कर खड़ा है, लेकिन जब वो कैमरे में चेक करती है वहाँ पर उसे कोई भी नहीं दिखाई देता। वो उस लिफ्ट में नहीं जाती, लिफ्ट में चली जाती है, लेकिन वहाँ पर भी कहीं से अचानक से ये आदमी आ जाता है
मून बहुत ही ज़्यादा पैनिक करना शुरू कर देती है क्योंकि तब तक उसे कुछ कुछ अंदाज़ा होने लगा था। वो सांस रोककर सिर्फ इस लिफ्ट का उस फ्लोर में पहुंचने के लिए वेट करती है और पहुंचते ही वो दौड़कर चली जाती है अपने अपार्टमेंट में और खुद को लॉक कर लेती है। इसके बाद कई दिनों तक वो कमरे में ही रहती है, बाहर नहीं निकलती। लेकिन उसकी साइकोथेरेपिस्ट डॉक्टर वाह उसे समझाते हैं कि तुम्हारे साथ जो भी हो रहा है तुम्हें उसे डील करना सीखना होगा, तुम्हें इस वर्ल्ड को फेस करना होगा, और वो बाहर निकलती है। लेकिन इसके बाद भी उसके साथ कई सारे हादसे होते रहते हैं। लेकिन उसे ये पता लगता है उसके सामने आने में जो चेहरा है वो उसकी खुद की नहीं है, वो तो कुछ और ही दिखती है। और अब तक उसे पता चल चुका है कि वो मरे हुए इंसानों को देख पाती है, लेकिन इससे वो करेगी क्या? ये तो उसके लिए एक सजा है। इससे तो अच्छा वो था कि वो ब्लाइंड ही रहती। मून की ऐसी हालत देखकर डॉक्टर वा को भी बहुत ही बुरा लगता है और वो ढूंढने लगते हैं उस इंसान को जिसने मून को आई डोनेट की थी। उन्हें पता लगता है इस डोनर का नाम था क्यू वाइलिंग। वो एक थाई बेस्ड चाइनीज लड़की थी। वो दोनों जाते ही थाईलैंड में वहाँ के एक विलेज में उन्हें एक डॉक्टर मिलता है जो लिंग को जानते थे। लिंग के बारे में वो कहते हैं लिंग बहुत ही एक काइंड हार्टेड लड़की थी, लेकिन सभी उसे गलत समझते थे। वो हमेशा विलेजर्स को आने वाले खतरों के बारे में वार्न करने की कोशिश करती थी, लेकिन कोई भी उसका नहीं सुनता था। एक बार जब उसे पता लगा कि गांव में भयानक आग लगने वाला है, वो सभी को वार्न करने की कोशिश करती है, लेकिन एज यूजुअल कोई भी उसके बातों में बिलीव नहीं करता। लेकिन कुछ ही देर में सच में गांव में आग लग जाता है और बहुत सारे लोग मारा जाता है और दूसरे ही दिन लिंग भी सुसाइड कर लेती है। लेकिन इस चीज के लिए लिंग की माँ कभी भी उसे माफ नहीं कर पाई और उनके माफी के बिना लिंग भी एक टाइम ट्रैप में फंस चुकी थी। वो हर रात ना चाहते हुए भी इसी सुसाइड को रिपीट करती रहती है। लेकिन जब मून इस घर को विजिट करती है तो उसके जरिए लिंग को अपने माँ से माफी मिल जाता है और वो टाइम ट्रैप से मुक्त हो जाती है। सभी मिलकर उसके फ्यूनरल अरेंज करते हैं और डॉक्टर वा एंड मून वापस आने लगते हैं। मून बहुत ही ज्यादा खुश है क्योंकि आखिरकार लिंग को मुक्ति मिल ही गई और शायद उसे भी किसी न किसी दिन इस कार से मुक्ति मिल जाएगा। बास में आते समय वो कुछ टाइम के लिए सो गई थी। जब उसका नींद टूटा उसने देखा कि उसके चारों ओर हजारों में आत्माएं भटक रही है। वो समझ चुका था कुछ न कुछ बहुत बुरा होने वाला है। वो दौड़ने लगती है, हर गाड़ी के पास जाके कहने लगती है यहाँ से भाग जाओ, जल्दी यहाँ से भाग जाओ। ये सीन बिल्कुल वैसा ही है जब लिंग ने गाँव वालों को वार्न करने की कोशिश की थी आग लगने के बारे में, लेकिन तब भी किसी ने भी उसकी बातों का बिलीव नहीं की और आज भी मून की बातों का कोई भी भरोसा नहीं कर रहा है। मून बहुत ही ज्यादा पैनिक करने लगती है, बिल्कुल लिंग की ही तरह, और देखते ही देखते एक बहुत ही बड़ा ब्लास्ट होता है और हजारों में लोग मारा जाता है एक साथ। इस हादसे में मून जान से तो बच जाती है, लेकिन वो फिर से ब्लाइंड हो जाती है। लेकिन इस बात का कोई भी गम नहीं है उसे। वो तो इस लाइफ से यूज्ड टू है, बल्कि वो काफी खुश है क्योंकि ये लाइफ काफी ज्यादा पीसफुल है और अभी वो अपने कार्ड से भी मुक्त हो चुका है। और इस लाइफ में तो उसके साथ डॉक्टर वाव भी है। इन दोनों के बीच एक ब्यूटीफुल फ्रेंडशिप फॉर्म होने के साथ साथ ही ये फिल्म एंड हो जाती है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज एक लाइक दे देना एंड सब्सक्राइब कर लेना। टाटा, थैंक यू।